हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन का इम्पोर्टेंस में। तो दोस्तों, हम हमारे पर्यावरण में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में देख रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पारा होता है वो कैसे गिरता है और किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं। अब आज का जो वीडियो है वो है कोहरा या धुंध। कोहरा क्या होता है, धुंध क्या होता है, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये है कोहरा। यानी वायुमंडल है वो सफ़ेद सा धुंधला सा दिखाई हमें देता है और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। तो ये है कोहरा। आइए जानते हैं इसको कि ये कोहरा क्या है। देखिए, कोहरा, हम बात कर रहे हैं कोहरे की। तो जब सर्दी पड़ती है, हम सर्दियों की बात करेंगे क्योंकि सर्दियों में ही हम कोहरे को देखते हैं। सर्दियों में क्या होता है, जब रात्रि के समय जब बादल नहीं होते, हम किसकी बात कर रहे हैं, जब बादल नहीं होते, यानी आसमान में जब बादल नहीं होते हैं तब क्या होता है, तब सर्दी पड़ती है और सर्दी ज़्यादा पड़ती है। और क्या होता है कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी की सतह है, इसके निकट की जो जलवाष्प होती है ये क्या है, जलवाष्प है ये। तो ये जो जलवाष्प है ये क्या होता है, इसमें जल होता है वाष्प के रूप में। जलवाष्प में जल वाष्प के रूप में होता है। और जब ठंड पड़ती है तो ये जो जलवाष्प होती है इसमें जो जल के कण होते हैं वो क्या होते हैं, संघनित होते हैं। यानी अत्यंत छोटी बूंद, ऐसी बूंद जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, इतनी बड़ी बूंद के रूप में क्या होता है, वो जल बदल जाता है। अत्यंत छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है, जो जल है वो संघनित हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बूंद होती हैं वो वायुमंडल में एकदम हमें सफ़ेद सफ़ेद सी दिखाई देती हैं। और हमारा जो वायुमंडल है वो एकदम इस प्रकार से, आप इस वीडियो में देखोगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है हमें, धुंधला। और ये जो कोहरा होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होते हैं, जैसे कहवा, चाय वगैरह की खेती है, उनके लिए क्या होता है, ये लाभदायक होता है। ये कोहरा होता है वो किसके लिए लाभदायक होता है, ये चाय, कहवा, इस प्रकार की जो फसलें होती है उनके लिए ये लाभदायक होता है। क्योंकि ये क्या करता है, कोहरा सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं उनको सीधा वायुमंडल पे, हमारी ज़मीन पर पड़ने नहीं देता है और इसलिए इनको क्या हो जाता है, फायदा होता है। तो ये है कोहरा। अब हम बात करेंगे धुंध की, कि कोहरे और धुंध में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि ये जो कोहरा था वो कैसे था, कैसे बना। ये कोहरा था, उसमें जलवाष्प थी और जलवाष्प में जल था और वो क्या होती, संघनित हो गई और वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो बदल गई, तो उसे हम कोहरा कह रहे हैं। अब क्या होता है, यहां पर धुंध में क्या होता है, धुंध में धूल धुआं इस प्रकार के कण भी इसमें निलंबित हो जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, धुंध जो होती है, कोहरा जो होता है उसमें, यानी धूल धुआं, इस प्रकार के कण वो क्या हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं और वायुमंडल इस प्रकार का बन जाता है कि हमें बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। धुंध होती है वो क्या होता है, एक तरह का प्रदूषण होता है
और ये जहाँ पर महानगर है, महानगर मतलब जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, यातायात के साधन चलते हैं, उनके लिए क्या होता है, वहाँ पर ये हमें धुंध दिखाई देखने को मिलती है। क्योंकि कोहरा होता है उसमें क्या होते हैं, धूल धुआं के कण भी मिल जाते हैं और एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे हमें कुछ दूरी पर ही दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वायुमंडल है वो एकदम धुंधला हो जाता है, बिल्कुल उसे ही बोलते हैं कोहरा। कोहरे के कारण यातायात ठप हो जाता है, रेल लाइन होती हैं वो ठप हो जाती हैं। तो ये स्थिति है धुंध और कोहरा की। कोहरा होता है उसमें केवल जलवाष्प होती है और जलवाष्प क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, इससे वायुमंडल हमें सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है और हमें दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम धुंध की बात करेंगे तो कोहरे में धूल धुआं के कण भी मिश्रित हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और वो वाली स्थिति कहलाएगी धुंध। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।